हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश क्यूवरा। न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब भारत में बिहार का चुनाव जीतकर और बाकी स्टेट्स के चुनाव जो बाई इलेक्शन से जीतकर भाजपा की स्थिति और मजबूत होती जा रही है। अब ऐसे लगता है कि सामने अपोजिशन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। खासतौर से जो रिजल्ट कर्नाटका से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से आए काफ़ी शॉकिंग थे। देखा जाए तो कांग्रेस पूरी तरह से वहां पे साफ हो गई है कि मध्य प्रदेश की 8 सीटों को छोड़कर। तो क्या भारत में आने वाले साल प्रश्न ये पैदा होता है कि अब ऐसे ही चलेंगे, बिना अपोजिशन के चलेंगे और भाजपा के सामने कहीं कोई भी विरोध पक्ष का नेता नहीं होगा, कोई पार्टी नहीं होगी? तो क्या इन हालात के अंदर देश की तरक्की हो पाएगी? जिस देश में अपोजिशन ही ना होगा वहां पे तरक्की कैसे होगी, यह भी प्रश्न उठता है। जहां पे अपोजिशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया हो, वो देश आगे कैसे बढ़ पाएगा लोकतंत्र के एरियाज में, यह भी सोचने वाली बात है। तो प्रश्न तो बहुत सारे हैं। इन प्रश्नों का एक ही उत्तर है, जब तक अपोजिशन मजबूत नहीं होगा लोकतंत्र खतरे में रहेगा। ऐसे में लोकतंत्र समाप्त भी हो जाते हैं, क्योंकि जब सामने कोई नहीं है, अगर है तो उसको अलग कर दिया जाता है, तो फिर लोकतंत्र की परिभाषा में बच कौन पाता है? तो अगर लोकतंत्र में अपोजिशन नहीं है तो फिर ये लोकतंत्र भी नहीं है। अगर अपोजिशन नहीं है तो फिर देश की तरक्की भी नीचे आएगी, क्योंकि सवाल उठाने वाला कोई नहीं है। अब यहाँ पर ना पार्लियामेंट में कोई सवाल उठाता है, ना असेंबली में सवाल उठाता है, ना महंगाई पे सवाल उठाता है, ना नौकरी पे सवाल उठाता है। अब किसी चीज़ पे कोई सवाल हिंदुस्तान में नहीं उठाता है। यह हम ऐसे दौर में आ गए हैं जहाँ सवाल उठाना भी अब एक किस्म से या तो गुनाह हो गया है, या अब लोग भी ऐसे हो गए हैं जिन्हें न नौकरी की चिंता है, न रोज़गार की चिंता है, न महंगाई की चिंता है। किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है। भारत अपनी गरीबी के अंदर खुश है। भारत शायद अमीर होना ही नहीं चाहता है। भारत अमीर होने की फिराक में भी नहीं है। गरीब थे, गरीब हैं, गरीबी में खुश हैं। यही शायद भारत की तकदीर है। धन्यवाद आपका।